जय सिया राम। प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। कुमुख अकंपन कुल सरद धूम के तु अति काय, एक एक जग जीत सकै से सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त मेघनाद के अतिरिक्त रावण के दुर्मुख अकंपन वज्र दंत धूमकेतु और उत्काय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने जिनके धर्म न दाय। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सपने में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाति, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलोक सहज अभिमानी, बोला बचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जो था, हमरे बैरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करई लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तीन कर मरण एक विधि होई, कहो बुझाई सुनो अब सो। सोई द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कई जाय करो तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, वन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर सहज ही मिली है आय, तब मारी हूँ कि छाणी हूँ भली भांति अपनाए। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आके मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाद कहूँ पुण्य करावा, दीनी सिख बल बैरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिवे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाद को बुलवाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान हैं और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीत रण आने सुबांधी। उठ सुत पितु अनुशासन कांधी, यही विधि सबहि आज्ञा दीनी। आपुन चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को सिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलत यवनी, गर्जत गर्भ सुर स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनहु सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी। भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुआए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सूना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार कर गालियां देने लगा। रन मद मात फिरहि जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण बन धारी,
अग्निकाल जब सम अधिकारी। रण के मध्य में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्निकाल और यम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हठि सब ही के पंथ लागा। ब्रह्म श्रेष्ठ जहाँ लगी तनुधारी, 10 मुख बस वर 30 नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठपूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांतिपूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, न वही आए नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्ववस्य करी, राखेस को न स्वतंत्र मंडलीक। मणि रावण राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलिक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहऊँ, सो सब जनु पहले करि रहऊँ। प्रथम जिन कहूँ आय सुदीना, तिन कर चरित सुनऊँ जो कीना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखे थे, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनोखे प्रकार के रूप धरते थे। जहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु दुज पावहि, नगर गाँव पुर आग लगावै। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभाचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना, सपने सुनियन वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरिभक्त थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा, तप मख भागा। श्रवण सुनहि 10 शीसा, आ पुनि उठि धावै, जाहि न पावै। धरि सब घालै खीसा, अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा। धर्म सुनिय नहीं काना, ते बहुविधि त्रासै। देश निकासै, सो कह वेद पुराण। जप, योग, वैराग्य, तप तथा यज्ञ में देवता गणों के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता
तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में सुनने में भी नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता। बरन न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाड़े खलबल बहु चोर जुआरा, बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सबीत धरा कुलानी। से शिवजी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण होता है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझा जाए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की ऐसे ग्लानि अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सर सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुय एक पर द्रोही, सकल धर्म देखै विपरीता, कही न सकैं रावण भयभीता। बस सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सर्वा, गे बिरंच के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी, सो अविनाशी हमरे उतोर साई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक को गए। भय और शोक से संतप्त व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का रूप शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी धरा ही मन धीर, कह बिरंची हरि पद सुमिरु, जानत जन की पीर प्रभु बंजय दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यही समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।